वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हमारे साथ हमारे बहुत ही प्यारे भाई मौजूद हैं। दो प्यारे भाई जो कि बहुत ही मुअज़्ज़िज़ हैं हमारे लिए। एक उसामा भाई हैं और दूसरे डॉक्टर साहब। आज पहली बात ये है कि 14 अगस्त का दिन है और सोचा क्यों ना थोड़ा सा इस पर थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन की जाए, भाई से तज्ज़िया किया जाए 14 अगस्त के बारे में। और भाईजान आपसे हमारा पहला सवाल ये है, पाकिस्तान कैसे बना, और इस पर थोड़ी सी अपने अल्फाज में मंसर कशी की जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, मैं मुसलमानों के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि मुसलमानों ने 1,30,000 जो मुसलमान थे वो इंडिया से हिजरत करके पाकिस्तान आए। इसके प्रोसेस में जब हिजरत कर रहे थे तो 50 लाख हिंदू और सिख, उन्होंने मुसलमानों के जो है घरों को आग लगा दी, उनके माल को आग लगा दी और उनको मारा। और आधे से ज़्यादा जो मुसलमान थे हिजरत के दौरान शहीद हुए। और इसी वजह से उनकी माएँ बेटियाँ वो कुछ खुद से उन्होंने अपने आप को मारा और खुद जो है ना खुद मारी गई। ठीक है, इससे उनको हमारा यही है कि उन्होंने बहुत सारी कुर्बानी दी हमारे लिए, कि हमारी आने वाली नस्लें हैं वो सही से रहें, अपनी आज़ाद से रहें, आज़ाद मुल्क में रहें और एक अलहदा रियासत में रहें। यहाँ से घुटने वाली ज़िंदगी से आज़ाद हो जाए। मुसलमान एक आज़ाद रियासत है और इसे आज़ादी जो है ना रहना चाहिए। तो मैं बता रहा हूँ कि जब मुसलमान हिजरत करके आए तो जब उन्होंने कुर्बानियाँ दी, उनके खून वगैरह जब ज़ाया हुए, उससे आज मैं जब सोचता हूँ, जब मेरे ज़हन में ये बात आती है कि मैं जो है इसको जब इस पे नज़र को डालता हूँ तो मुझे मेरी रूह काम जाती है कि क्या मुसलमान थे, क्या हिम्मत वाले मुसलमान थे कि जिन्होंने अपनी आज़ादी के लिए इतनी ज़्यादा कुर्बानियाँ दी और नहीं डरे। और आज के मुसलमान वो बस नाम के ही मुसलमान है। बस अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। अच्छा, दूसरा सवाल आपसे ये है मेरा कि आज़ादी का असल में मकसद क्या है डॉक्टर साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आपको पता है कि आज चूँकि 14 अगस्त है, तो 14 अगस्त के हवाले से ये वीडियो ज़रा बनाई जा रही है। तो भाई कह रहे थे कि छोटे से एक वीडियो इस पे बनानी है, तो आप अपने व्यूज़ दें। तो सवाल इनका ये है कि क्या कायद का पाकिस्तान आज भी मौजूद है। तो सवाल का जवाब ये है कि पाकिस्तान कायद का जो नज़रिया था वो आज बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। वो अपनी असली हालत में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो कायद का विजन था, कायद का नज़रिया था ईमान, इत्तेहाद और नज़्म व ज़ब्त, तो उनमें से एक भी चीज़ नज़र नहीं आती। अदल व इंसाफ, मसावात, अखुवत, भाईचारा, बर्दाश्त, ये सारी चीज़ें हमारे अंदर बिल्कुल भी मौजूद नहीं हैं। अगर आप अपने माशरे पे नज़र दौड़ाएं तो यहाँ पे ज़ात पात का फ़र्क है, नस्ल रंग का फ़र्क है, जो कि हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए थी। क्योंकि खुतबा हज्जतुल विदा को अगर आप स्टडी करें तो आपको पता चलता है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी चीज़ें उसमें बताई थी। और ये बेसिकली अब इसका साइड इफ़ेक्ट क्यों आया, हमारे अंदर ये चीज़ें कैसे सरायत कर गई। चूँकि हम पिछले 800 साल से, 1000 साल से हिंदू लोगों के साथ रह रहे थे, हमारे बड़े भी हिंदू थे, तो उसकी वजह से हम मुसलमान तो हो गए, लेकिन हमारे अंदर से वो चीज़ें अभी तक निकल नहीं पाई सही तरह से। हम उन चीज़ों को नहीं, उनसे जान छुड़वा सके। अच्छा, यहाँ पे मज़हबी इंटॉलरेंस की बात करें अगर, तो रिलीजियस व्यूज़ हर बंदे के अपने हैं। फ़िरका परस्ती है, हर किसी की अपना एक तरीका है नमाज़ पढ़ने का, उसने अल्लाह को राज़ी करना है, महबूब को राज़ी करना है। लेकिन यहाँ पे यानी कि अगर फिर दूसरे रिलीजन्स की भी बात करें, उसमें सिख आ जाते हैं, हिंदू आ जाते हैं। हमारे मुल्क में बहुत सारे मज़ाहब और बहुत सारी कौमें रह रही हैं, तो हमारे अंदर उनको बर्दाश्त करने की सलाहियत नहीं है। कराची में बहुत सारे ऐसे वाक़यात जो है ना नेट के ऊपर पड़े हुए हैं, जब आप सर्च करेंगे तो आपको मिलेंगे कि वहाँ पे उनके जो है ना जी मंदिर वो गिरा दिए गए। हालांकि हमारा मज़हब इस चीज़ की बिल्कुल इजाज़त नहीं देता। और बाकायदा कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह का जो विज़न था वो भी यही था कि आप आज़ाद हैं, और आज़ाद हैं अपनी इबादत गाहों में जाने के लिए, अपनी मस्जिदें, मंदिरों और जो आपके यानी कि गिरजा घर हैं उसमें जाने के लिए आप बिल्कुल आज़ाद हैं। आप जाएं, अपने गुरुद्वारों में भी जाएं, अपनी इबादत करें, जो आपका दिल करता है, आपका जो भी नज़रिया है।
पाकिस्तान जो है वो सबके लिए बराबर है, सारी कौमें इसमें मौजूद हैं। अच्छा, फिर करप्शन का निज़ाम देख लें, करप्शन हमारे मुल्क को तबाह कर चुकी है, टेररिज्म हमारे मुल्क को तबाह कर चुकी है। ये सीधा सीधा बातें हैं जो कि साबित करती हैं कि कायद का पाकिस्तान मौजूद नहीं है। जो कायद का विजन था, हमें उस विजन के ऊपर चलते हुए कायद के पाकिस्तान को वापस लाना है इंशाल्लाह। और भाईजान आपसे एक दूसरा सवाल ये है, क्या आज़ादी का मकसद क्या है? आज़ादी का मकसद ये है कि हमें अपने मुसलमान जो भाई हैं उनको याद करना चाहिए, उनकी कुर्बानियों को देखना चाहिए कि उन्होंने क्या क्या कुर्बानी की हमारे लिए, और ना कि हमें उनके मतलब कुर्बानी को याद करके उनके लिए नमाज़ें पढ़नी चाहिए और उनके लिए कुरान खानी करनी चाहिए। उनके लिए जो है कुरान खानी करने के बजाय मतलब कुरान खानी करनी चाहिए। आजकल के मुसलमान ये करते हैं कि रात को निकल पड़ते हैं कि हम जो है ना हमारी आज़ादी इस तरह है कि हम जो है हमारे सलेंसर मोटरसाइकिल से उतार लेते हैं, सलेंसर भी उतार लेते हैं और वो तरह तरह की आवाज़ें आती हैं, विलिंग करते हैं और बाजे बजाते हैं। ये तो हमारे पाकिस्तान ना हमारे कायद ने हमें ये सिखाया, ना हमारे जो है मुसलमान पहले इस तरह करते थे। ये आजकल के मुसलमान इस तरह के करते हैं, ये काम करते हैं कि जो है जो मुल्क को मुल्क नहीं समझते और ये इस तरह के जो है इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। थैंक यू। डॉक्टर साहब आपसे एक आखिरी सवाल है हमारा। सवाल ये है, क्या पाकिस्तानी कौम वाकई आज़ाद है? अच्छा, इसका जवाब ये है कि पाकिस्तानी कौम को अगर देखें ना, एक वक्त वो था जब पाकिस्तान बना था, तो उस वक्त हमारी मुसलमान कौम को पाकिस्तान जैसा एक मुल्क चाहिए था, इस्लामी जमहूरिया के नाम से। उस वक्त बड़ी ज़रूरत थी। कायद आज़म ने यानी कि ख्वाब था इकबाल का और कायद की उमंग, ठीक है जी। इकबाल ने ख्वाब देखा पाकिस्तान का और पूरा उसको कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने किया, ठीक है जी। तो अब अगर देखा जाए तो उन्होंने तो हमें आज़ादी दिलवाई, ब्रिटिश से, इंडियन से, हिंदू से, हर कौम से, यानी कि बुद्ध मत से, हर चीज़ से हमें बरी रखा कि हमारा मुल्क आज़ाद, हमारी कौम मुसलमान कौम आज़ाद होनी चाहिए। ठीक है, हम आज़ाद तो हो गए, लेकिन अब भी हम बहुत सारी चीज़ों में जकड़े हुए हैं। अगर हम देखें, अपने मुल्क की सूरत हाल देख लें, तो अब भी हम जो है अपनी जहनी ग़ुलाम हैं, हम नस्ल परस्ती के ग़ुलाम हैं, हम कौमियत परस्ती के ग़ुलाम हैं, हम शख्सियत परस्ती के ग़ुलाम हैं, हम दौलत के ग़ुलाम हैं, ठीक है जी, हम अपने नफ्स के ग़ुलाम हैं। तो इसलिए हम आज़ाद कैसे हुए? तब एक टाइम था जब इस कौम को एक मुल्क चाहिए था, और आज वो टाइम आ गया है 75 साल के बाद कि इस मुल्क को एक कौम की ज़रूरत है, और हम एक कौम इस वक्त नहीं है। बिल्कुल भी हमारा कौम वाला ना बिहेवियर है, ना हमारा कोई रवैया है, ना हमारा यानी कि वो तरीक़ाकार है कि जो एक कौम का होना चाहिए, जो कायद का विज़न था, कायद का मिशन था। तो हम जो है ना जी बिल्कुल भी आज़ाद कौम नहीं है। कभी हमारे ऊपर अमेरिका जो है ना वो हुक्मरानी करता है, कभी हम ब्रिटिश से निकले तो अमेरिका में फंस गए, ठीक है जी। तो हम मुख्तलिफ बेड़ियों में फंसते जा रहे हैं। अब मिसाल के तौर पर आप देख लें, एक घर है, घर के अंदर इतनी दरारें पैदा हो चुकी हैं कि भाइयों के अंदर सलूक नहीं रह गया। ऐसे ही है जी। तो अब बात यह है कि हमारे अंदर नफ़रत, हमारे अंदर इंतकाम, हमारे अंदर यानी कि बहुत सारी बुराइयां सरायत कर चुकी हैं। अब अगर आप असम्बली का जायज़ा लें, हमारी जो मतलब नेशनल असम्बली होती है, अगर हम उसका जायज़ा लें तो वहाँ पे वो लोग जाते हैं जो बड़े प्रेस्टीजियस लेवल के होते हैं। ऐसे ही है। तो उनका आप यानी कि अंदाज़ा लगाएं कि वो जब कोई भी किसी भी राय के ऊपर उनका इत्तेफाक नहीं होता तो बच्चों की तरह लड़ रहे होते हैं, एक दूसरे के ऊपर जो हाथ में आता है चला रहे होते हैं। नहीं, तो बात ये है कि बात पते की है, लेकिन बात शर्मिंदगी की भी है कि हमें ये सोचना है कि हम आज़ाद किस तरह होंगे। बाजे बजा के हम आज़ाद नहीं हो सकते, पट्टियाँ लगा के हम आज़ाद नहीं हो सकते, झंडे लगा के आज़ाद नहीं हो सकते, ठीक है जी। अब इस वक्त अगर 2022 की बात करें तो इंडिया ने एक कार जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई है, इलेक्ट्रिक कार इंट्रोड्यूस करवाई है 75 साल के बाद। उनके भी 75 साल पूरे हो रहे हैं 15 अगस्त को। और हम जो है हम या तो क्या नाम है वो एक सॉन्ग रिलीज़ करके हम बड़ा एहसान कर लेते हैं पाकिस्तान के ऊपर, हम कायद आज़म पे बहुत एहसान कर लेते हैं, नहीं हमने सारा कुछ कर लिया। बात ये नहीं है, हमें इन्वेंशंस करनी है, हमें साइंस में आगे जाना है, हमें कंप्यूटर साइंस में आगे जाना, हमें हर शोबे में जो है ना वो नासा में हमें तरक्की करनी है, हमें ज़िंदगी के हर शोबा में तरक्की, और स्पेशली अखलाकियात में हमें तरक्की करनी है। हमारी अखलाकियात बहुत गिरी हुई हैं, पहले स्टूडेंट्स को देख लें और आज के स्टूडेंट को देखें तो बहुत फ़र्क है।
ٹھیک ہے جی، زمین آسمان کا فرق ہے. ہمیں اپنے بڑوں کا احترام نہیں ہے, ہمیں اپنے ٹیچرز کا احترام نہیں ہے, تو ہم آزاد قوم بالکل بھی نہیں. ہمیں آزاد بننا ہے. کس طرح بننا ہے یہ آپ بھی سوچیں اور میں بھی سوچتا ہوں, اور اگلے سال انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے. انشاءاللہ. ناظرین امید ہے آپ کو یہ انٹرویو اچھا لگا ہوگا, اور بہت بہت شکریہ آپ بھائیوں کا. اقبال کے ایک شعر پہ ہم اختتام کرتے ہیں. اقبال نے بولا ہے, بتانے رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا, بتانے رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا, نہ تو رانی رہے باقی نہ ایرانی نہ افغانی. تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. شکریہ.